Welcome student. Today we start algebraic method of solving a pair of linear equation. इससे पहले हमने कौन सी मेथड पढ़ी थी? ग्राफिकल मेथड. आई होप ऑल स्टूडेंट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. इससे पहले हमने जो स्टडी की थी वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कैसी मेथड थी? ग्राफिकल मेथड. इन दिस वी स्टडी द एल्जेब्रिक मेथड. अभी हम कौन सी मेथड पढ़ेंगे? एल्जेब्रिकली यहाँ पे कितनी मेथड है? 3 मेथड. आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या मेथड है? देखो नेम से इसका लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें वैल्यू को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है. एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन. आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. x प्लस वाई इक्वस टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू 4. सॉल्व किससे करनी है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. किसी भी एक की वैल्यू क्या कर दीजिए? फाइंड कर लीजिए, जो ईजी पड़े. हमने किससे करी है? फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. आप इक्वेशन 2 से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वस टू 14 माइनस वाई, ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन ए. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. अब ये जो वैल्यू निकल के आ गई x इक्वस टू 14 माइनस वाई, इसे कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन 2 पे. 14 माइनस वाई इक्वस टू 4. अब ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. y इज इक्वस टू 5. यहाँ से y की क्या वैल्यू निकल के आ गई? 5. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन ए x इक्वस टू 14 माइनस 5 इक्वस टू 9, देन x इक्वस टू 9. ये क्लियर है? हमें ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व किया अभी? सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x एंड y. उसके बाद किसी अदर इक्वेशन पर रख के फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 3. सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वस टू 9. और आपको ये चेक कैसे करना है कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन. कंपेयर द कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. पहली वाली के यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इट मीन्स ये कैसे होगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. दोनों इक्वेशन कैसी हैं? सेम. मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. इस ऐसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इक्वल्स टू इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अब ये दोनों इक्वेशन तो एक ही है, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं? सेम इक्वेशन है. 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y. ये कैसी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. इन सिमिलर मैनर फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वस टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वस टू 0. हमें चेक करना है तो वही मेथड यूज़ करेंगे. a1 अपॉन a2 इक्वस टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किससे लिखी थी? इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इक्वेशन 1 से भी लिख सकते हैं. रूट 3x इक्वस टू रूट 8 अपॉन y. नाउ x इक्वस टू रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू y. अब ये जो x की वैल्यू निकल गया, ये इसे कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन 1 पे. रूट 3 एलसीएम 4y. रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वस टू 0. देन 7y इक्वस टू 0, y इक्वस टू 0. अगर ये y इक्वस टू 0 इस इक्वेशन पे रखेंगे देन x इक्वस टू ऑल्सो 0. इसके अदर पार्ट भी आप सिमिलर वे पे सॉल्व कर लीजिए. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन पे हमें क्या फाइंड करना है? 2x प्लस 3y इक्वस टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वस टू माइनस 24. फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं? एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 2x इक्वस टू माइनस 24 प्लस 4y. आप x की भी 4y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते.
नाउ एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमन -12 + 2y। हमें यहाँ पे डायरेक्ट किसकी वैल्यू चाहिए 2x की, तो हम सीधे यही वैल्यू रख देंगे 2x इक्वल्स टू -24 + 4y। इन प्लेस ऑफ 2x राइट द वैल्यू ऑफ 24 + 4y। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ से y की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 5। एंड फ्रॉम इक्वेशन ए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू -2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। इन प्लेस ऑफ y राइट अ 5 इज इक्वल्स टू m, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x -2 + 3 +5 -3 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 2, 2 इज इक्वल्स टू -2m, देन m इज इक्वल्स टू -1। क्लियर। तो आज आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड।